जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, चढ़ा कर मुझ भिखारी को गुरु पार कर देना। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 17 जुलाई 2021 रजनी विहार आश्रम सायंकाल के बेला साधन भजन का समय। ये गुरु महाराज के दया से जो अवसर अपने लोगों को मिल रहा है, ये बड़े ही भाग्य का समय है। सबको नहीं मिलता है। आप लोग ध्यान भजन में तो बैठते हो, लेकिन आपका समय निर्धारित नहीं रहता है कि हम इतना समय घर में बैठेंगे, और रहता भी है तो कुछ ही लोगों का रहता है, जिन्होंने नियम बना लिया है या संकल्प बना दिया है कि कुछ भी हो, हमको तो 1 घंटा सुबह शाम बैठना ही बैठना। तो मन का हट जाता है दुनिया की तरफ से और वो बैठने लगते हैं। तो कर अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़ निशान। एक कहावत है कि अभ्यास करते करते अभ्यास हो जाता है, काम बन जाता है। रटंत विद्या खोटंत पानी। कोई भी विद्या पढ़े और उसको पढ़ता रहे तो याद हो जाता है। बच्चे बराबर जब पढ़ते रहते हैं तो वो चीज़ याद हो जाती है। पानी निकालने के लिए जमीन को खोदते रहते हैं तो कुआं बन जाता है, पानी मिल जाता है। तो जब अभ्यास करते रहते हैं तो बात बन जाती है, मन रुक जाता है। और मन अगर नहीं रुका तो फिर बात नहीं बनती। और मन एक ही है, इधर आप लगाओगे उधर ही जाएगा। तो मन जब दुनिया के काम में लगा रहता है, आदमी की सोच ये रहती है कि जो मैं करूँगा वही होगा, मेरे न करने से मेरा बिगड़ जाएगा। तो बनाते बनाते भी नहीं बन पाता है। लेकिन अगर निश्चिंत हो जाता है, उस मालिक पर भरोसा कर लेता है, गुरु पर भरोसा कर लेता है कि गुरु जो करेंगे, मालिक जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। हम ये गृहस्थी उनको सौंप रहे हैं, वो हमारे लिए जैसा चाहेंगे करेंगे।
तो उसका कम मेहनत में भी, कम समय में भी गृहस्थी का काम अच्छा होता है, कम समय भी देता है, तो कुछ बिगड़ता नहीं है, अच्छा ही रहता है। और जो प्रारब्ध में रहता है, भाग्य में रहता है, वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको गुरु प्रारब्ध से भी ज्यादा दिला देते हैं। लेकिन जब भरोसा हो जाता है, तो देखो ये जो ध्यान भजन का कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है, इसको बराबर चलाते रहो, सामूहिक रूप में, इकट्ठा बैठ करके करने में। यानी तो आदमी बैठता ही बैठता है। अब हमको तो ये मालूम है कि इतने आदमी जितने आप यहाँ बैठे हो, सब लोग सामूहिक ध्यान भजन में समय नहीं देते, लेकिन कुछ लोग देते हैं। कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की ऐसी आ गई कि ये एक दूसरे के यहाँ आने जाने में रोक हो गई, इकट्ठा होने में रोक हो गई। तो ऐसे समय पर भी बहुत से लोग ऐसे सत्संगी रहे कि जो लगातार घर में समय उतनी समय तक देते रहे, और घर वालों को बता दिया कि हमको कोई इतने समय तक जगाना मत, उठाना मत, बाधा मत डालना। अब जब इस तरह से निश्चिंत हो गए, यानी समझ लो कि अब बाधा कोई नहीं डालेंगे, तो वही दया जो वहाँ मिलती थी, वही दया उनको घर में भी मिल गई। प्रेमियों, स्कूल में बच्चा जाता है, भेजा जाता है कि इसकी आदत बनेगी, पढ़ने की आदत उतनी देर घंटा जब तक चलेगा आदत बनेगी। और जब आदत बन जाती है तो घर में भी पढ़ने लगता है, साप्ताहिक सत्संगों में, और सुबह शाम का ध्यान भजन का जो कार्यक्रम जगह जगह पर होता है, अगर समय और परिस्थिति अनुकूल रहे तो उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब घर से निकलो और घर तक वापस ध्यान भजन के बाद न पहुंच पाओ, आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घर में रहोगे तो आप बंधन में रहोगे, बाहर निकलोगे तो आपका मन चमक दमक को देखेगा, दुनिया के लोगों को देखेगा, दुनिया को देखेगा, तो मन उधर ही ले जाएगा और उसका असर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए ट्रेन में, बस में गए, ऑटो में गए, तरह तरह के लोग उसमें बैठे मिलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तो मन आपका उधर ही चला जाएगा। और घर में भी बैठोगे तो बस मन गुनावन करेगा, उन्हीं बातों का गुनावन करेगा। इसलिए देखो ही नहीं उधर, कोई बात कर रहा है सुनो ही नहीं, और सुनो तो उसका असर दिल दिमाग पर न पड़े। और नहीं तो आज का माहौल, आज का वातावरण बड़ा ही खराब हो गया, बुराइयों का असर जल्दी पड़ता है, अच्छाई का असर उतना नहीं पड़ता है। तो प्रेमियों, शरीर के लिए ही सब कुछ मत करते रहो। शरीर को चलाने वाली जो ये शक्ति है, जीवात्मा, इसको भी खुराक दो, इसको भी ताकत पहुंचाओ। ये जब बलवान हो जाएगी तो दिन रात शरीर के लिए करने में लगे हुए हो, दौड़ धूप कर रहे हो, और पूरा नहीं पड़ रहा है, इच्छा की तृप्ति नहीं हो रही है, और इसको जब करने लगोगे आत्मा बलवान हो जाएगी। तवन इच्छतावे बरियाई, जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज की इच्छा पहले के समय में आदमी करता था, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। खाने पीने सोने में ही समय अगर निकाल दिया तो जीवन का ये कीमती समय आपका बेकार चला जाएगा, ये कोई काम आने वाला नहीं है।
देखो, त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं है। एक महात्मा जी थे। महात्मा कैसे बनते थे? उस समय पर लोग घर को जब छोड़ते थे तब जिस काम के लिए छोड़ते थे वो काम अपना बना लेते थे, सिद्धि हासिल कर लेते थे, लक्ष्य ये बनाते थे। घर से जब हम विरक्त हो रहे हैं तो हम इसी काम में लगेंगे। तो महात्माओं का काम क्या होता है? महात्माओं का काम होता है पहले अपना काम बनाओ, अपनी जीवात्मा का कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर लो और उसके बाद दूसरों को बताओ। तो जो अन्य समय जो इस काम में लगता है वो तो होता है महात्मा। तो पहले के समय में महात्मा होते थे लोग, आज बहुत कम इक्का दुक्का इस तरह के मिलेंगे। तो जब निकले जगह जगह जाते, बताते, समझाते, उपदेश करते। जो सच्चे गुरु, समृद्ध गुरु, जो संत होते हैं, लोक और परलोक दोनों बनाने का काम लोगों का करते हैं। शाम को जहाँ शाम होने को हुआ रुके तो गांव में पहले के समय में, कस्बों में भी, शहरों में भी एक जगह इकट्ठा हो करके लोग मालिक को याद करते थे, अपने अपने तौर तरीके से ही सही। तमाम देवी, तमाम देवता, लेकिन जहाँ जिस देवी का, जिस देवता का प्रचार हो जाता था, लोग उनको मानने लगते थे तो उनको बराबर याद करते थे। इकट्ठा मिल जाते थे, महात्मा जी समझाते थे, लोगों को बताते थे और फिर वहीं पर भोजन विश्राम कर लेते थे। पहले के समय में कोई भी जब घर से निकलता था तो उसको फिक्र नहीं रहती थी कि हम कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे। किसी के यहाँ पहुँच जाता दरवाजे पर, वो रोटी खिलाता, सोने की जगह देता, खुश हो जाता। बगैर बुलाए मेहमान आ गए, मेहमान नहीं भगवान आ गए, इनका स्वागत सत्कार उसी तरह से होना चाहिए। ये लोग गृहस्थ धर्म समझते थे। और जो विरक्त हो जाता था उसको जब देखते और खुश हो जाते कि हमको सेवा का भी मौका मिलेगा और इनसे कुछ शिक्षा भी मिलेगी, इनकी सेवा का हमको कुछ फल भी मिलेगा, बहुत खुश हो जाते थे। तो उनको तो कोई फिक्र रहती ही नहीं थी। जब गृहस्थों को नहीं रहती थी तो फकीरों को, महात्माओं को क्या फिक्र? उनके तो सब बच्चे होते हैं, उनका तो सब घर अपना होता है। तो घूमते हुए जा रहे थे, शाम होने को हुआ, तब सोचे कि भाई चलो अब कहाँ रुका जाएगा, तो देखा जाएगा। दिखाई पड़ा दूर एक ऊंचा सा मकान। बोले लगता है कोई ये जागीरदार, जमींदार या कोई राजा महाराजा का घर है। सफेद रंगा हुआ है, चमक रहा है। तो उसी तरफ चल पड़े। बोले वहाँ आबादी होगी, क्योंकि राजा लोग जहाँ घर बनाते थे वहाँ लोगों को बसावट करते थे, लोगों को जमीन जायदाद दे करके बसा लेते थे, वो उनके काम आते। तो बोले वहाँ आबादी होगी, चलो वहीं रुक जाएंगे। तो देखने में तो नजदीक था, लेकिन था दूर। रास्ते में लग गया समय। तो राजा का वो किला था, तो किला का दरवाजा हो गया बंद। तो बोले अब क्या किया जाए, इधर उधर देखे
तो एक झोपड़ी वहीं दिखाई पड़ी। तो झोपड़ी की तरफ जब आगे बढ़े देखा, वहीं कुआं था। और झोपड़ी वो किसकी थी? बड़बूझ की। बड़बूझ बोना हुआ चना वगैरह आप खाते हो, तो उस समय बड़बूझ जगह जगह हुआ करते थे। मोटा अन्न ज़्यादा खाते थे लोग। अब आजकल तो पूरी कचौड़ी और ये सब चीज़ें जब से ज़्यादा चली और विदेशी चीज़ें जब से ज़्यादा यहाँ आई और उसको लोग खाने लगे टेस्ट के चक्कर में, खट्टा मीठा नमकीन और ये आपका आने समझ लो कि स्वाद के चक्कर में जब से खाने लगे, तब से समझ लो डॉक्टरों के यहाँ लाइन लग गई। अस्पतालों में भर्ती होने की जगह नहीं रह गई, इतनी बीमारियां फैल गईं। मोटा खाना, मोटा पहनना, अच्छा विचार, उच्च विचार पहले के समय में लोगों का हुआ करता था। तो देखा कि बड़बूझ का ये जगह है, यहाँ पर वो भुनता है चना वगैरह, तो बोले चलो अब यहीं रुक जाएंगे। तो वहीं पर बाल्टी पड़ी हुई थी, निकाले पानी, हाथ पैर धोए और गए वहीं बैठ गए, अपना ध्यान लगाए, प्रभु को याद किए, दरबार में हाजिरी लगाए। लेकिन अब ये कहते हैं पेट ऐसा बना दिया काल ने कि पेट के लिए आदमी को कितने कर्म करने पड़ते हैं। तो अब जब भूख सताया तो बोले खाया क्या जाए, तब तक नज़र पड़ गई जो चना भूनते समय गर्मी से उछल करके इधर उधर गिर गया था, उसी को उठाया और साफ करके खा लिया और गए बाल्टी से पानी निकाला, पी गए। पी करके और फिर वहीं पर ध्यान में अपना बैठ गए। लेकिन समय होता है ध्यान लगाने का। नींद अगर पूरी न हो तो ध्यान नहीं लग पाता है, सो जाता है आदमी, कमज़ोर शरीर रहता है तो भी नींद ज़्यादा आती है। तो नींद जब आई तो लेट गए, लेकिन ठंडी लगी तब क्या करें। तो वो बड़ा मुँह उसका था, अंदर राख देखा गरम गरम है, तो बोले लाओ इसे में लेट जाए। तो कहते ना भूख न जाने झूठी थाल और नींद न जाने टूटी खाट। तो समझ लो कि नींद जब आने लगती है तब कोई ये देखता है कि कौन सी जगह है और कहाँ है, तो वो उसी में अपना गए, आराम से नींद ले लिया जरूरत भर का। और सुबह उठते थे 4 बजे उठ गए, लेकिन लेटे लेटे ध्यान लगाते रहे। ठंडी थी तो शरीर को ठंडी गर्मी से बचाना पड़ता है। आदत तो बन जाती है, अगर नंगा आदमी रहे तो गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है, ठंडी भी कर लेता है। देखो ठंडी में कान में बांध लेते हो, लेकिन नाक में कहाँ बांधते हो, नाक खुला रहता है। तो यह आदत बन जाती है। तो आदत तो बन जाती थी, लेकिन फिर भी अति सर्वत्र वर्जते, कोई चीज़ जब अति हो जाता है तो वो नुकसान करता है। इसलिए अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चुप, यानी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, न ज़्यादा चुप रहना चाहिए, न अतिका भला यानी खाना होता है न सोना होता है, अतिका भला कोई चीज़ नहीं होता। तो अति से ठंडी थी, बचने के लिए उसी में लेटे रह गए। राजा सुबह उठता था तो टहलने के लिए जाता था। तो जब राजा टहलने के लिए उधर आया और गेट खुला तो रात में बूंदाबांदी भी हुई थी। उस समय पर तो कमरे बहुत कम होते थे, तो लोग क्या करते थे, साधन सुविधा के अभाव में लोग बाहर भी लेट जाते थे, पेड़ों के नीचे लेट जाते थे।
घर नहीं बना पाते थे तो बरामदा रहता था, फूस का ही सही, उसमें लेट जाते थे। तो पानी जब आता है, बरसात होती है, तो आदमी की नींद तो टूटती है, बाधा तो पड़ती ही पड़ती है, तकलीफ तो होती ही होती है। अब ये जरूर है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा भले हो, लेकिन तकलीफ सबको होती है। जो एकदम बंद कमरे में नहीं होते हैं, कहीं से भी अगर खिड़की खुली रहेगी, बरसात होगी, हवा आएगी तो नींद खुल जाएगी। तो राजा ने देखा पत्ते उत्ते पड़े हैं और रात को डिस्टर्ब हमको भी हुआ था, इन लोगों को भी हुआ होगा। तो उनके साथ मंत्री संतरी जो थे वहाँ पर राजा के साथ वो सब चल रहे थे। तो राजा ने पूछा, को भाई रात कैसी बीती? तो कोई नहीं बोला। फिर ऐसे घूम के पीछे राजा बोले, अरे रात कैसी बीती? तो बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाए राजा पूछ क्या रहा है। अब राजतंत्र में क्या था? प्रजातंत्र में तो आज़ादी है, देश आज़ाद हुआ तो सब आज़ाद हो गए, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे सब आज़ाद हो गए, कुछ भी करो, यानी कुछ नहीं, सब एक जैसे हो जा रहे हैं, सब एक जैसा वातावरण बना लिया लोगों ने। तो उस समय पर राजा के खिलाफ भी लोग नहीं बोलते थे, और बोलना भी ऐसे नहीं चाहिए, तौल करके, यानी एक तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन कहा गया। अंदर में जो बोलना है उसको तौल करके तब बोलना चाहिए कि ये यहाँ पर सही उतरेगा कि नहीं उतरेगा, बराबर जिसको कहते हो बराबर है, यानी ये बराबर उतरेगा कि नहीं उतरेगा। तो बोलते भी नहीं थे ऐसे जल्दी लोग, कोई नहीं कुछ बोला। तब महात्मा जी बोले, कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुमसे अच्छी। तो राजा घूम करके देखा तो बोली तो सबकी पहचानता था। कहा भाई कौन बोला ये? तब तक फिर आवाज आई, अरे कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुमसे अच्छी। राजा ने कहा आवाज कहाँ से आ रही है? राजा तुरंत लौट पड़ा, कहीं दुश्मन ने डेरा डाल दिया हो रात को और हमला कर ले। लेकिन सिपाही जो थे साथ में, सिपाहियों से कहा देखो पता लगाओ कौन है, कौन बोला, पता लग जाए तो हमारे सामने लाकर पेश करो। अब सिपाही लोग वहाँ खोजने लगे तो झोपड़ी को तो एक बार देख गए, लेकिन झोपड़ी में तो दिखाई नहीं पड़ा। उधर से लौट रहे थे तब तक फिर आवाज आ गई। कहते ना महात्माओं की मौज, यानी जो होती है उसको कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उसमें भी भला रहता है। राजा का उसमें भी भला था। तो फिर बोले, अरे कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ तुमसे अच्छी रात बीती। तब तक आवाज बाहर निकली तो देखा झाँक करके सिपाहियों ने, अरे तो बाहर के अंदर से आवाज आई है। अब उस भट्टी के अंदर कहा कौन है, आवाज लगाया अंदर। अरे बोले मैं हूँ यहाँ। कहा देख लो बात। क्यों निकले? राजा का हुक्म है, आपको राजा के पास चलना पड़ेगा। बोले मैंने गलती क्या किया? अब बोले ये सब हम कुछ नहीं जानते, आप चलो। निकले तो महात्मा वेश में थे, कुछ बोले नहीं, सम्मान के साथ ले गए उनको। ऐसे वैसे कोई होता तो थप्पड़ भी लगाते, शंका होती गलत आदमी है तो कुछ भी करते। उनका काम ही यही है शक्ति बरतना, शक्ति न बरतें अगर ये लोग सुरक्षा वाले तो भी नुकसान हो जाए। ले गए सम्मान के साथ। राजा ने भी देखा अरे भाई महात्मा है, सम्मान के साथ बैठाया। लेकिन ये सवाल किया राजा ने कि आपने सुबह ये कहा कि कुछ
तुम्हारी जैसे कुछ तुमसे अच्छा रात बीता। बोले हाँ, मैंने कहा, जब कोई नहीं बोला तब मैंने बता दिया। तो कहा कि कैसे? कहा एक रात राजा तुम्हारी बीती और एक रात मेरी बीती। कुछ तुम्हारी जैसी मेरी रात बीती, कुछ तुमसे अच्छी मेरी रात बीती। बोले महाराज जी इसको समझाओ। तो महात्मा जी ने कहा देखो राजा, आपने भोजन खाया। बोले खाया? कई तरह का आपने खाया, हर तरह का भोजन आपने खाया और पेट के अंदर गया? बोले हाँ गया। तो कहा भोजन खाने के बाद आपको कुछ पता चला क्या खाया हमने? खाते समय उसका स्वाद मिला, लेकिन पेट के अंदर जाने के बाद कोई स्वाद मिला? बोले नहीं मिला। बोले सुबह जब आप मल त्याग करने गए, शौच के लिए गए, तो भी आपको कुछ पता चला सुगंधी का कि हमने सुगंधित भोजन खाया था? बोले कुछ नहीं, वो तो रोज बदबू जैसा निकला, जैसे रोज निकलता था, वही बदबू रही। तो बोले कि मैं चना खाया जो बना हुआ पड़ा था, और पानी पी करके और पेट की भूख को मिटा करके और मैं भी सो गया। मुझको भी नहीं पता चला कि मैं भी क्या खाया, और मैं भी जब सुबह गया तो मेरा भी उसी तरह बदबू जैसा निकला। आपका न खुशबू निकले, बदबू ही बदबू निकला लोगों का, दोनों का। तो इस तरह से रात मेरी भी थी और मैं मुलायम राख पर सोया और आप मोटे गद्दे पर सोए। सोने के बाद राजा आपको पता चला कि आप कहाँ सोए हो? बोले नहीं पता चला। बोले मुझे भी नहीं पता चला सोने के बाद। तो आप जैसी मेरी भी रात सोने में बीती, खाने के बाद उसी तरह से मुझे भी तृप्ति हो गई, मेरा भी पेट भर गया, नींद आ गई, और आप भी खाए, आपका भी पेट भर गया। तो आप जैसी कुछ रात बीती और सुबह आप भी उठे। सुबह उठने का उस समय लोगों का नियम था, स्वास्थ्य के हिसाब से भी सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। यानी समझो सूरज निकलने के बाद हवा में गर्मी आने लगती है, वातावरण गर्म होने लगता है, वो जो प्रातः काल की वायु है फायदा करने वाली, वो लोगों को नहीं करती है। इसलिए सुबह जल्दी लोग उठते थे, चाहे राजा हों चाहे प्रजा हों, महात्मा तो उठते ही उठते थे। तो आप समझो प्रेमियों कि यानी राजा भी उठे सुबह और वो भी उठे, लेकिन राजा को क्या चिंता हुई राजकाज की, आज का काम कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या हिसाब किताब होगा, किसको कहाँ भेजा जाएगा, क्या होगा। और महात्मा जी अपने भजन में लगे थे, भक्ति में लगे हुए थे। तो महात्मा जी ने कहा देख, तेरे से रात मेरी इसलिए अच्छी बीती कि सुबह होने के बाद रात खत्म होती है और रात तब तक रहती है जब तक अंधेरा रहता है। तो जो चौथा पहर रात्रि का था वो तुम्हारे से मेरा अच्छा बीता। तुम तो राजकाज के काम में, दुनिया के काम में मन को लगाए, जो दुनिया की चीज जाने वाली नहीं, साथ में ऐनी न तो प्रजा आपकी जाएगी, न धन जाएगा, न महल जाएगा। तुम तो प्रजा को सुखी रखने, सम्मान के लिए अपने समय को लगाए और हम यानी अपने आत्मा के कल्याण में समय को लगाए तो आपसे अच्छी बीती। प्रेमियों, उसी समय राजा को ज्ञान हो गया और राजा उपदेश का प्रार्थी हो गया और राजा बात को समझ गया और महात्मा से फिर अर्ज कर लिया, महाराज
अब बताओ कि हमारा यानी जो बना हुआ है स्थान राजाओं के बीच में मान सम्मान, और हमारे पास जो प्रजा की व्यवस्था को चलाने के लिए धन है, इसमें कमी ना होने पावे, और हमारा मन अब उधर लग जाए। मौत याद आ गई। मौत आदमी को जब तक याद नहीं आती है तब तक वो यानी शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है, और मौत जब सामने खड़ी हो जाती है तो सब भूल जाता है। फिर तो वो यही सोचता है भाई आगे क्या होगा, शरीर छूटने के बाद फिर क्या होगा। तकलीफ जब शरीर में आती है तब यानी समझो कि मालिक याद आने लगते हैं। तो मौत याद आ गई राजा को। अरे भाई ये सब छोड़ना भी है हमको। जब थोड़ी देर का ही उपदेश किया महात्मा जी ने और चरणों पर गिर पड़ा, बोला रास्ता बता दो। तो रास्ता बताया और राजा भजन करने लगे। तो प्रेमियों, इस समय पर तो घर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इस समय पर जंगल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि गृहस्थ आश्रम में ही रहो, अच्छा है तो अच्छा खाओ, अच्छा है तो अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन 22 घंटा समय खाली इसमें दो, 2 घंटा समय सुबह शाम भजन में लगाओ। तो नामदान तो आपको मिल गया, नामदान आपने ले लिया, लेकिन उसकी कदर नहीं किया। मंटू भजो गुरु का नाम, गुरु ने जो नाम दिया उसको भजने की ज़रूरत है। अब गुरु के माता पिता ने उनके शरीर का जो नाम रखा उससे काम चलने वाला नहीं है। गुरु ने जो नाम बख्शा उसको जपने की ज़रूरत है। देखो, जय गुरुदेव नाम ये गुरु महाराज का, प्रभु का बताया हुआ, जगाया हुआ नाम है। इसको बोलना तो है, बोलवाना तो है, लेकिन इससे यानी समझो कि जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाए तो जंग छूटे, छुड़ाया जाए, और उसके बाद तब पारस पत्थर जो होता है जिससे लोहा छुआते हैं सोना बन जाता है। तब उसको लोहा को पत्थर से छुआया जाए सोना बनाने के लिए। जंग लगा रहेगा, गंदगी लगी रहेगी तो वो सोना नहीं बनेगा। तो ये जंग तो छुड़ा देगा आपका, लेकिन जीवात्मा स्वर्ण रूप में तभी होगी, उसकी कीमत तभी बढ़ेगी कि जब यह नाम से जुड़ेगी। तो दोनों जरूरी है। जब गुरु नाम बोलते रहोगे, बुलवाते रहोगे, नाम ध्वनि बोलते रहोगे, उससे भाव बनेंगे, बैठने की आदत बनेगी, गुरु याद आएंगे। तो गुरु ही संत मत में सब कुछ होते हैं, गुरु मदद करेंगे आपकी। और आप जब बैठोगे खिंचाव होगा, शब्द आपको पकड़ेगा, शब्द को आप पकड़ोगे, यानी आपकी आत्मा पकड़ेगी, आत्मा को शब्द खींचेगा, तो उससे काम बन जाएगा। तो जय गुरुदेव नाम भी बोलते रहो, नाम ध्वनि भी बोलते रहो, लेकिन ये नाम जो आपको गुरु महाराज ने बताया, उनके जाने के बाद जो नए प्रेमी आप यहाँ पर हो, यानी उनको बताया गया, तो उस नाम की आप सब लोग रोज नियमित रूप से करो कमाई। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।